अच्छा जी, ये अभी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून हमें कि लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए तैयार नहीं है या उसके रास्ते में रुकावट। कल तक ये इकट्ठे थे, कल तक तो ऐसे था जैसे एक माँ के पेट से जो इन्होंने जन्म लिया, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सब इनकी नूरा कुश्ती है जी, सब इनकी नूरा कुश्ती है। ये गेम है, ड्रामा है सारा। अच्छा जी, सब इनका हिस्सा है। इलेक्शन नहीं, अगर वो देख रहे हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर अलग-अलग होकर लड़ेंगे और फिर बाद में देखिएगा इनका अलायंस भी हो जाए। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। जी ठीक है। अच्छा लोधी साहब, अभी इन्होंने ऐलान किया है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे और मीनार पाकिस्तान में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। तो साथ साथ मुझे तो लगता है साथ साथ ये इस्तकबाल के तैयारियों के साथ साथ दुआ भी कर रहे होंगे या अल्लाह बारिश हो जाए, क्योंकि मीनार पाकिस्तान को भरना मुमकिन नहीं है इनके लिए। तो मुझे पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, लेकिन मैंने आपको याद होगा पहले कहा था कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन कल की जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है नहीं जी, ओपन जो हेयरिंग हुई है, हाँ जी, जो लाइव चैनल पे दिखाई गई है, उसके बाद लगता है कि ये नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आ जाएगा। इसके केसेस भी खत्म करवाएंगे ये और इनको ये लाएंगे। इनकी गेम है पूरी, इनका लंदन प्लान है पूरा। अच्छा जी। और देखे ना कि शहबाज शरीफ जैसे ही कल वो चैनल पे चली है सारी कवरेज उसकी, तो फौरन पाकिस्तान पहुंच गया, चला गया। हाँ जी। अच्छा, उसमें इनको तो क्या इनको रियायत या सहूलत मिलती हुई नजर आई है आपके मुताबिक, जो कल की हेयरिंग हुई? इसको हेयरिंग के बाद ये होगा कि ये केस खत्म होंगे इनके, कोई ऐसा सिलसिला निकालेंगे ये कोर्ट से। अच्छा जी। मैंने जो रिसर्च आज किया है ना जी, हाँ जी, इनमें 9 जजेस नून ग्रुप के हैं। अच्छा जी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ठीक है 9 जज जो है ना जी, वो आप समझ लीजिए कि इनके परवद्दा हैं और इन्हीं के दौर में अपॉइंट हुए हैं। काजी फाइज ईसा जो है 6 साल गुजारने के लिए कोई ऐसा मौजूदा दिखा दे, अदरवाइज ना दे, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को किसी तरीके से जेल में रखा जाए, सजा दी जाए। इनका पूरा प्लान यही है। अच्छा जी। और ये जो कल स्पीच की है नवाज शरीफ ने लंदन से बैठ के, इसे कोई पूछे कि जो आप बढ़ के मार रहे हैं अंदर बैठ के, बाहर निकल के तो देखो ना आपको कम्युनिटी क्या कह रही है। हाँ जी। अब तो इनकी जरूरत नहीं है कि वॉक करते हुए बाहर निकल आए हाइड पार्क की तरफ जी। कोई फैमिली मेंबर इनका, वो तारड़ को देख ले, मरियम औरंगजेब को देख ले, आसिफ अपना वो जो ख्वाजा है उसको देख लीजिए कि कोई बंदा इनको पहचान लेता है, छोड़ता नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी। तो पाकिस्तान में जो है खौफ की फिजा है, तो लोगों में दहशत फैली हुई है, खौफजदा है लोग, लेकिन ये लंबा अरसा नहीं चलेगा जी। ये सारा कुछ इसीलिए तो नहीं हो रहा कि लोग खौफजदा हो जाएं, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी घरों में बैठ जाए जाके। बिल्कुल वही है, बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं पहले नहीं कहता था, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जो है ना आर्मी चीफ को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि कब तक इनका टेन्योर रहेगा। अब देखे ना जनरल बाजवा ने इसको निकलवाया है नवाज शरीफ को बाहर, तो वो उसके खिलाफ, तो ये सब प्लान है इनका, ये भगत है इनकी। ठीक है, ये लोगों को बेवकूफ है, लेकिन ज्यादा देर तक ये चलेगा नहीं, क्योंकि दुनिया देख रही है वायलेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट की। जी, आर्मी चीफ का आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो क्या करें? आर्मी चीफ को मैं कहता हूँ कि खुदा के वास्ते फौज की इज्जत तौकीर को खराब करवाए। लोगों में बदली फैल रही है, लोग फौज को लाइक करते हैं, अपने बहावत समझते हैं, ये भुट्टो दौर वाली फौज को, और ये पंजाब पुलिस बनाने जा रहे हैं। और ये ऐसे खुदा के लिए ऐसा ना करें, लोगों में फौज की जो इज्जत है ना वो रहने दें। और खुदा न खास्ता मुझे तो डर पड़ गया हुआ है कि बलूचिस्तान का और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का, कि जो हशर लिबिया में हुआ है, शाम में हुआ है, इराक में हुआ है, आप देख लीजिए कि कजाफी के साथ क्या किया इन्होंने, सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया इन्होंने, किस तरीके से किया। और ये अमेरिकन एम्बेसडर एक्टिव है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, ये क्या कर रहे हैं? ग्वादर में क्या काम था इसका अमेरिकन एम्बेसडर का? अच्छा, आपने वो काजी फैसल साहब की समाअत 15 रुकनी जो बेंच बैठा हुआ था वो सुनी है, उसमें आपको कोई थोड़ा सा कोई उम्मीद नजर आई कि इमरान खान को भी इंसाफ मिल सकता है? देखें जी, आप अंदाजा इससे लगा लें कि जो चीफ जस्टिस ये कहे कि मैंने आईन पाकिस्तान के तहत हलफ उठाया है, मैं उसकी पासदारी करूंगा, उनसे बड़े एहतराम के साथ मैं पूछता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, आपने देखा है कि पंजाब की असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आईन पाकिस्तान का कहाँ एहतराम रह गया है जी? कोई एक रिमार्क उन्होंने पास किया इसके बारे में कि वायलेशन पाकिस्तान में हुई है उसके ऊपर? फिर देखें सेम डे
ये लाइव कवरेज चली है, सेम डे बच्चे का ये वाकया हुआ है लाहौर के अंदर जी। किसी जज ने, किसी ने कोई उसके ऊपर कोई जिक्र किया है, एक लफ्ज भी बोला है कोई हमदर्दी का। हाँ जी। और उसी दिन सेम डे नवाज शरीफ यहाँ से स्पीच करता है लाहौर और नाम लेता है कि हमजा और ये मरियम नवाज नेक्स्ट उसमें आएंगे, ये आप इनको साथ दें इनके साथ, और शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। ये देखे ना, ये कोई इनके मलकियत जायदाद तो नहीं है पाकिस्तान में जी। ये तो बड़ा अजीब सा है और लोगों का उठना चाहिए, निकलना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि ये जायदाद नहीं है, एक तो वो जायदाद समझते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी ताकत में हैं, उन्होंने ये बावर भी करवा दिया है कि पाकिस्तान आपकी ही जायदाद है। ये नहीं, ज्यादा देर नहीं चलेगा जी। पहले तो याद ये था ना कि पहले हम डरते हुए कहते थे कि खाना जगीना पाकिस्तान में हो जाए, ये उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये अच्छा, अपनी अपनी राजधानियां बनाना चाह रहे हैं। वो सिंध में कहते हैं जरदारी बन जाए, इधर पंजाब में ये हो जाए, वो जाए कहते भाड़ में जाए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, हमें क्या लगे उससे। ये तो ये उस असूल पे चल रहे हैं। ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे जो कुछ होगा तो इनकी जो जायदाद बाहर है, पैसा बाहर पड़ा हुआ है इनका, इनको क्या है। हाँ जी। तो काजी फाइज साहब इस हवाले से नोटिस लेते हुए नजर नहीं आते? उनको लेना चाहिए। फिर देखिए इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि काजी फाइज ईसा का बैकग्राउंड देखे कि इनके ताल्लुक बलूचिस्तान से है। हाँ जी। और इनको चौधरी इफ्तिखार लाए थे जी जुडिशरी में। हाँ जी। फिर दूसरी तरफ देखें, इस वक्त देखें कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कौन है, वो भी बलूचिस्तान से है। हाँ जी। फिर इस वक्त देखें कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहाँ के है, वो भी बलूचिस्तान का है। हाँ जी। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सा मैंडेट है कि जाके यूनाइटेड नेशन असेंबली में खिताब करे? कभी हुआ है पहले? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है फॉरेन अफेयर में बाहर जाना? हाँ जी। और वो भी अमेरिका जाए, अमेरिकन। हाँ जी। इसका मतलब है अमेरिकन पूरी लॉबी छाई हुई है पाकिस्तान में। अच्छा, सदर को कर रहे हैं सारा कुछ। सदर को जाना चाहिए था फिर। बिल्कुल, इस वक्त जो पोजीशन थी, अगर जाना ही जरूरी था तो सदर का काम है ये। जी ठीक है। सदर सरबराह है इस वक्त। ये केयर टेकर का तो काम ही नहीं बाहर का। जी ठीक है। ये इनका तो काम था सिर्फ इलेक्शन करवाना पाकिस्तान के अंदर। जी। और फिर ये चीज बड़ी गौर से सोचिए, लोग देखें कि बलूचिस्तान के 3 लोगों को इस वक्त इनएक्टिव किया हुआ है जी। सेनेट का चेयरमैन है, केयर टेकर है, फिर आपका ये जो काजी साहब आए हैं ये है। हाँ ये खुदा करे कि काजी बन जाए, हम तो दुआ करते हैं जी जी, कोई मौजज़ा खुदा कर दे कि ये काजी साहब काजी साबित हो जाए जी। अच्छा, वो निगरान वज़ीर आज़म साहब अनवार उल हक साहब वो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं और हमारे जो निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के वो चीन में बैठे हुए हैं। 2-4 रोज़ कबल वो वहाँ आपके पास लंदन में आए हुए थे, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे थे। तो ऐसी क्या मुलाकातों की इनको ज़रूरत है कि नवाज शरीफ के कदमों में जाके बैठ गए या उनके सर पर सवार हो गए जाके? ये एक बार फिर इन्होंने जो अमेरिकन लॉबी है ना जी, उससे इन्होंने रब्ता रखा हुआ है। और ये देखें ना, जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर है वो भी अमेरिका गए हैं लंदन से मिलके इनको। हाँ जी। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लंदन में जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, इनका कोई मिनिस्टर, कोई इनका हेड जो आता है पाकिस्तान से, किसी की प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई लंदन के अंदर। अच्छा जी। किसी वीआईपी की प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई। अच्छा। जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी। हाँ जी। मीडिया को फेस नहीं किया इन्होंने किसी को भी। ठीक है। और ये अंदर बैठ के स्पीच कर रहे हैं डायरेक्ट पाकिस्तान, तो बाहर निकल के देखें कि लोग इनका क्या असर करते हैं। सही है। तो ये बड़ा कड़ा वक्त तो पाकिस्तान में है, लोगों में सख्ती तो है। हाँ, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। अब देखे ना कि उसको इमरान खान का हाल देख लीजिए कि ये कहते थे जी कि वो कोकेन लेता है, वो नशा करता है। जो बंदा कोकेन लेता हो, नशा करता हो, वो तो उसके बगैर रह ही नहीं सकता चंद घंटे। जी जी। फिर वो देखें कि वो स्पोर्ट में शुरू दिन से कह रहे हो कि स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन तो नशा करते ही नहीं है। हाँ जी। उनकी तो स्पोर्ट्समैनशिप भी खत्म हो जाती है जी। तो वो तो बल्कि जेल के अंदर रिफाइन हो रहा है, किताबें पढ़ रहा है, कुरान की तफसीर पढ़ रहा है वो तो। जी जी बिल्कुल। और लोग कहते हैं जी कोई नेल्सन मंडेला बन के निकलेगा। मैं तो कहता हूँ कि नेल्सन मंडेला ने बाहर निकल के आके सबको माफ कर दिया था। तो इसको तो इमरान खान को आके छोड़ना नहीं चाहिए किसी को भी इनको। अच्छा जी। ये तो एहसान करेगा कौम के ऊपर। ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।